ओ मेरे प्राण प्रभु को धन कहे, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने एक और जीवन दिया और आज इस सुबह की रोशनी दिखाई और हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा। और ये अवसर है कि जब हम आराधना को करें, इस माध्यम से हम आराधना को करें। जो भी प्रभु ने हमको दिया है सबसे अच्छा उसके माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करें। तो आज YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से, क्योंकि हर जगह पे इसके लिंक हैं इस वर्शिप के, अगर आप जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वर्शिप में, ऑनलाइन वर्शिप विद रेवरेंड संजय दान। और इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वर्शिप है मेरे प्रियो, ये आराधना है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। और उन तमाम लोगों का जो पहली बार आज शायद इस आराधना को देख रहे हैं, उसमें सम्मिलित हैं। आइए आज हम अपनी आराधना को प्रारंभ करें प्रियो, और हम अपने होठों को खोल के अपने मुंह के, अपने शब्दों के बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाएं। तो आइए प्रियो, अपनी इस प्रातःकालीन आराधना को हम प्रारंभ करें और हम अपने पाठ से अपने होठों के बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाएं। हम पृष्ठ संख्या 237 में जाएंगे और अनुच्छेद 2, पृष्ठ संख्या 237, पेज नंबर 237, सेक्शन 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत को गाएं और गीत की संख्या है 28, हिम नंबर 28। दुआ में डाल
तब खाक से उठ के यीशु पास गिरफ्तारी पाऊंगा मीरास और सदा उसके रूबरू हूँ उसकी मानिंद हुआ हूँ और सदा उसके रूबरू हूँ उसकी मानिंद हुआ हूँ। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करेंगे प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 हमारी नमाज की किताब, पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 के ऊपर, पेज नंबर 238 सेक्शन 5 प्रेयर ऑफ कन्फेशन है ये, और इसको जो है हम करेंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। पाप अंगीकार की प्रार्थना के लिए अपने मनों को हम तैयार करेंगे। कुछ क्षण हम मौन में शांत में बिताएंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ करें। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है और अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सबसे खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सृष्टिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, थोड़ा वक्त हम दुआओं में गुजारेंगे। अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष इस सुबह की बेला में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु का दिन है, और इस दिन में हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए देने के लिए। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तमाम तरह की नगहानी मौत और तमाम तरह के पिता परमेश्वर कन्फ्यूजन के बीच में आपने हमें सुरक्षित रखा है और आज सुबह की रोशनी दिखाई है। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज हम आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर, अपने अपने टीवी सेट्स के सामने, अपने अपने मोबाइल सेट्स के सामने, और जिस भी माध्यम से हम इस वर्शिप में हैं, हम सब इसके पार्ट हैं, हम सब इसके भाग हैं। और हमें विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप हम सबों को अनुग्रहित करेंगे पिता परमेश्वर, आप हम सबों को आशीषित करेंगे, आप हम सबों के मन को शांत करेंगे, आप अपने हाथों को हम पे रखेंगे, आप अपनी सुरक्षा हमको देंगे पिता परमेश्वर। आज इस आराधना में हमारा गीतों का गायन, वचनों से पढ़ना, उसमें से मनन करना, प्रार्थना को करना, संदेश को सुनना, और पिता परमेश्वर हर एक चीज़ जो हम करते हैं इस आराधना में, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवन में भलाई आए। हम एक एक चीज़ को, आराधना के एक एक भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे। हम कमज़ोर हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा तो बहुत ही सामर्थी है प्रभु, उसकी सामर्थ्य हमारे जीवनों में आ जाने पाए। इस आराधना के माध्यम से हम सबों से आप बातचीत करें और अपने मुखमंडल के प्रकाश को चमकाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे पतिन को तू आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा। राज, पराक्रम, महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर और हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर, और हमारे हृदय को भले कार्य करने के लिए सबल बना।
तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। आज प्रातःकालीन मनन के लिए जो हमारा पाठ है प्रियो, वो हम पाते हैं भजन संहिता की किताब, उसका 91वें क्रमांक। ठीक है, भजन जो हैं वो क्रमांक हैं, वो नंबर्स हैं, दे आर सॉन्ग्स एंड दैट इज़ वाई वी कॉल देम नंबर्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो साम्स 91 और इसके कुछ वर्सेस के ऊपर आज थोड़ा हम मनन करेंगे, लेकिन मैंने पूरा ये साम लिया है जिसको आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो भजन क्रमांक 91 जिसको मैं पढ़ूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट, तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊँचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, वो महत्वपूर्ण समय आ गया जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन से अपने आप को हम भरें। हमारे चारों तरफ मेरे प्रियो मृत्यु है, चारों तरफ असंभवता सी प्रतीत होती है और चारों तरफ बहुत दुख है और चारों तरफ बहुत अनिश्चितता है। लेकिन ये समय है कि जब हम अपने आप को चुनते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने मनों को लगाएं। हमारा संसार और हमारा समय जो है बहुत कुछ हमसे बोल रहा है, हम उसके तरफ ध्यान ना लगाते हुए हम परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएं और हम जो हैं सारी निरुत्साह से निकलने पाएँ। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें इससे पहले कि हम वचन में जाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये समय है जब आपके जीवित वचन को हम सुने। प्रभु, हमारे चारों ओर मृत्यु है, लेकिन जब आपके वचन को हम सुनते हैं तो हमारे जीवनों में आपका जीवन उत्पन्न होता है और हम जीवन को पाने पाते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं। जो वचन सुनने पे हैं उस पर आपकी आशीष हो और होने दें पिता परमेश्वर कि इसके माध्यम से हम सब अनुग्रहित किए जाएं। ये ज़बान मेरी है पर एक कलाम आपका है। आप अपने पाखरू से, अपने पवित्र आत्मा से इसको पिता परमेश्वर मसा करें, इसको अभिषेक करें और हम सब तक ये पहुँचने पाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, उन सभी लोग का स्वागत है जो पहली बार आज इस मीटिंग में हैं, इस आराधना में हैं। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। पिछला हफ्ता मेरे प्रियो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग रहा। पिछला हफ्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा हुआ रहा और जब हम देखते हैं मेरे प्रियो लोगों को एज अ लीडर, एज अ पास्टर, लोगों के पास हम जाते हैं, लोगों को मरता हुआ देखते हैं और उसके बाद जो है उनके प्रियजनों के आंसुओं को देखते हैं, हमारा दिल टूट जाता है मेरे प्रियो। और जब हम चारों तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अनिश्चितता में हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से जो है दुख में हैं, डर में घिरे हुए हैं। और मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम मसीही लोग का क्या जो है भाव होना चाहिए, ये क्या हमारा रिस्पॉन्ड होना चाहिए, ये कैसा हम जो है वो दिखा रहे हैं,
कैसा हम जो है लोगों के सामने जो है अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि हम अपने आप को मसीह के लोग कहते हैं। एज अ पास्टर मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग होता है मेरे प्रियो, और मेरे लिए कई बार बहुत दुखद होता है जब मैं इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करता हूँ। हालांकि पिछले हफ्ते में जो डेथ्स हमारे यहाँ हुई हैं, ज़्यादातर एज रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, ज़्यादातर लोग जो मृत्यु हुई हैं, पर बहुत सारे लोगों के बारे में जब हमने सुना, जवान लोगों के बारे में, परिवारों के बारे में, हम बहुत दुखी हुए मेरे प्रियो। और मसीह होने के नाते भी जो है हम बहुत दुखी हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि शायद हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी नहीं जा रही, परमेश्वर शायद हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन मैं बताऊं मेरे प्रियो, यदि आप वचन को खोलें और आप इस बात को जानते भी हैं, आप कहीं भी देख लें, बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़े विश्वासी जो हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत निराश हुए हैं मेरे प्रियो, है ना। मूसा को आप देखिए, मूसा ने करीब जो है 6 लाख से ऊपर जो है इजरायलियों की अगुवाई की, उनको गुलामी से उसने निकाला और उनको जो है वो वचा के देश में ले गया। लेकिन एक समय ऐसा आया मेरे प्रियो जब मूसा जो है वो परमेश्वर से मृत्यु को मांगने लगा, क्योंकि वो इतना निराश हो गया जिन लोगों की अगुवाई कर रहा था। जैसे मैंने बोला 6 लाख सिर्फ पुरुष थे, बाकी ऐसा माना जाता है कि जो उसकी सेंसस थी, सेंसस के हिसाब से करीब जो है 2 मिलियन पीपल, है ना, करीब 20 लाख लोगों को जो है उसने निकाला है। तो ये बहुत स्वाभाविक है मेरे प्रियो, है ना। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे तमाम लीडर्स थे, ऐसे तमाम विश्वासी थे जो बहुत ही सामर्थी थे, पर वो जो है बहुत निराशा के दौर से होके गुजरे। मूसा के जीवन के लीजिए आप, है ना, उसने जो है 6 लाख पुरुषों को, सिर्फ पुरुषों की गिनती में बता रहा हूँ, 6 लाख पुरुषों को जो है उसने अगुवाई की, उनको निकाला और उनको ना बड़े बड़े काम मूसा ने किए। फ़िरौन के सामने उसने बड़े बड़े काम किए। लेकिन एक समय ऐसा आया, गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 15 पद में, कि मूसा जो है बहुत निराश हो गया और परमेश्वर से कहने लगा कि परमेश्वर मुझे मृत्यु ही दे दे, है ना। इतना समर्थी व्यक्ति वो था। नेहमिया के विषय में देखिए, जब वो यरूशलेम की वॉल बनाने के लिए गया और संबलत और दूसरे लोगों को जब पता चला कि वॉल बना रहे हैं, उसको डिस्करेज करना शुरू किया, और नेहमिया 4 अध्याय में इसको आप पढ़ेंगे, तो वो बहुत डिस्करेज हो गया मेरे प्रियो वहाँ पे। ठीक है, आप एलिजा के बारे में पढ़िए, है ना, एलिया के बारे में आप पढ़िए, एलिजा उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, एलिया के बारे में आप पढ़िए। एलिया ने बहुत बड़े बड़े काम किए। उसने जो है अकाल के बारे में बोला और अकाल पड़ गया, और उसने तमाम मुआज़े किए, उसने तमाम चमत्कार किए। लेकिन पहला राजा 19 अध्याय में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे वो अपनी मृत्यु को मांग रहा है। जब इज़ेबेल ने जो है ना उसके लिए एक डिग्री को निकाला, तो वहाँ पे वो है परमेश्वर से मृत्यु को मांग रहा है। बल्कि उसके पहले आप देखेंगे अकाल के समय में परमेश्वर ने कौवों से उसको भोजन कराया, है ना, विधवा के द्वारा जो है उसको खाना खिलाया। लेकिन एक समय ऐसा आया उसके जीवन में जो है जब वो अपनी मृत्यु को मांग रहा है। इवन यीशु मसीह के जीवन में आप देखिए, यीशु मसीह ने बहुत सामर्थी काम किए, है ना, उनसे बड़ा सामर्थी काम करने वाला कोई नहीं हुआ। ऑफकोर्स परमेश्वर ही है यीशु मसीह ना, उनसे बड़ा सामर्थी काम करने वाला कोई नहीं हुआ। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय के 38 पद में गतसमनी बगीचे में वो बोल रहे हैं कि मेरा प्राण जो है वो मुझसे निकला जाता है, यानी कि जो मेरा एग्जॉर्टेशन है और जो मेरा जीवन है जो मुझसे जाता है, क्योंकि आगे वो देख रहे हैं कि उनके आगे क्या धरा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो इन सारे सेक्शन से आपको, कि तमाम बड़े से बड़े अगुए, तमाम बड़े से बड़े विश्वासी जो है, उनके समय में ऐसा समय आया उनके जीवन में कभी न कभी जब वो बहुत हताश और निराश हो गए। यही समय आज हम विश्वासियों के जीवन में है, जब आज हम बहुत हताश और निराश हैं मेरे प्रियो। जैसे कि मैंने पहले बोला, हमें लग रहा है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन नहीं रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है। और इसीलिए आज इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, आप जीवित बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप जीवित हैं, हम जीवित हैं। हम तमाम लोगों के पास जाते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा काम कुछ ऐसा है कि हमें तमाम लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन आज हम जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर की स्तुति करने वाली बात है मेरे प्रियो। और इसलिए आज हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। जब हमारे चारों तरफ मृत्यु है, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। इस कोविड में मेरे प्रियो, इस समय में, इस कोविड-19 में, इस कोरोना काल में मेरे प्रियो, फिर से जो आया है और इसने एक बहुत बड़ा आक्रमण हमारे ऊपर किया है। हम मसीहों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे प्रियो। हम क्या जिम्मेवारी है कि हम अपने विश्वास में बने रहें, विश्वास से ना टूटें। मैंने आपको जो सारे उदाहरण अभी पहले दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि मैंने बहुत बड़े लीडर्स के नाम आपके सामने लिए हैं, इवन यीशु मसीह का नाम भी मैंने आपके सामने लिया है, और ये बताया है कि हम उनको देख करके, उनके जीवन को देख करके निराशा में ना पड़े, है ना। ये एक बहुत आम बात है हमारे मसीह चलन में ऐसा होना, मसीह जीवन में ऐसा होना। तो इससे किसी बात से आप निराश ना हो।
लेकिन एज मसीह होने के नाते मेरे प्रियो, हमें जो है कुछ बहुत जिम्मेवारियों को भी जो है पूरा करना है। अब मैं फिर वही बात बोलूँगा, आप बोलेंगे हर जगह हम उसी बात को सुन रहे हैं। नहीं, जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा जो बातें हमें बताई गई हैं उनको हमें मानना है, और बल्कि अब और ज़ोर शोर से मानना है, अब और जो है हिम्मत के साथ और इच्छा शक्ति के साथ मानना है। जितना पिछले साल नहीं माना, उससे कहीं ज़्यादा डबल इच्छा शक्ति के साथ मानना है मेरे प्रियो, तो हम सुरक्षित रहेंगे। एक बात तो ये है, तो इसका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आप अपने ध्यान में रखिए। आज जो मैं सोच रहा था कि आज के दिन के लिए मैं क्या आपके साथ शेयर करूंगा, और ऑफ कोर्स हमारा विषय आज दूसरा था, पर मैंने उसको चेंज किया है। जब लोगों की तमाम तरह की निराशा को मैंने देखा, तमाम तरह की दुख को देखा, तो मैंने अपने टॉपिक को भी बदल दिया आज। और आज जो है मैंने उस पूरी घटना को लिया है जिसको हम प्लेग्स के रूप में या महामारियों के रूप में देखते हैं, जो मूसा और फ़ेरो के समय में घटित हुई पुराने नियम में। उसको आप देखते हैं, एक्सोडस की किताब में आप उसको पढ़ते हैं, और वहाँ से मेरे प्रियो हम कुछ चीज़ों को आज सीखना चाहते हैं, और बाइबल के कुछ सेक्शंस जो मैंने आपके सामने पहले पढ़े, उनसे हम कुछ चीज़ों को सीखना मांगते हैं। एक बात हमको ये समझना है मेरे प्रियो, अगर आप उस बात को याद करें कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा जो है वो फ़िरौन के पास गया और उसने फ़िरौन से अपने लोगों को छोड़ने की बात की, और फ़िरौन नहीं माना, तो परमेश्वर ने जो है उन लोगों के ऊपर बहुत महामारियों को उनके ऊपर भेजा। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी है मेरे प्रियो कि किस तरह से मूसा परमेश्वर को समझने पाया, और किस तरह से फ़िरौन या मिस्री लोग परमेश्वर को समझने पाए। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें मेरे प्रियो, तो स्थिति बिल्कुल एक ही जैसी लगती है। जो उस समय थी और आज वो एक ही है। मूसा ने परमेश्वर को तमाम जो असाधारण घटनाएं घटित हुई, उसमें परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के हाथ को मूसा जो है पहचानने पाया, फ़िरौन पहचानने नहीं पाया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की घटनाएं अभी हो रही हैं, और जिस तरह से हम चीज़ों को सुन रहे हैं, जिस तरह से महामारी के बारे में सुन रहे हैं, और जिस तरह से मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं, इस तरह से जो है हमने कभी नहीं सुना। लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हमारे वचन में लिखा हुआ है, और हम इसके अंदर एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना कितना निकट है। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि अंत के दिनों में ये सारी चीज़ें घटित होंगी। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इन चीज़ों में हम परमेश्वर के असाधारण हाथ को देखते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि परमेश्वर जो है तमाम जो मौतें हो रही हैं, परमेश्वर जो है जानबूझ के ऐसा कर रहा है, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से उन्होंने बता दी हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से बता दी हैं। क्या हम कुछ याद कर रहे हैं इन चीज़ों को देख करके? क्या हम उन अंत के दिनों को याद कर रहे हैं कि प्रभु का आना कितना निकट है? ये सिर्फ उसके चिन्ह मात्र हैं। और इस समय में क्या हम मूसा के तरह हैं, या हम दूसरे और लोगों की तरह हैं जो परमेश्वर के आने को नहीं समझते और अपने रोज़मर्रा के काम में, अपने खान पान में, अपने एंजॉयमेंट में और सारी चीज़ों में मेरे प्रियो हम लगे हैं? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इन सारी चीज़ों में परमेश्वर के हाथ को देखना, उसके काम को देखना, ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है मेरे प्रियो। आपको याद है जब मूसा ने देखा, एक्सोडस 3 अध्याय और 4 अध्याय में इसको आप पाएंगे, निर्गमन 3 अध्याय 1 पद से 4 अध्याय के 17 पद तक में इसको आप पाएंगे। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उसकी कॉल आई, और उसने क्या देखा? एक बहुत ही असाधारण चीज़ देखी। उसने देखा कि एक झाड़ी है जिसमें आग जल रही है, पर झाड़ी जो है भस्म नहीं हो रही है। वहाँ पे मूसा जो है वो इस बात को समझ पाया कि मुझसे भी बड़ा कोई है, मुझसे भी बड़ा कोई है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक बहुत ही असंभव बात उसने देखी, लेकिन वो इस बात को जानने पाया। फ़िरौन ने इस बात को जानने से रिफ्यूज़ किया, उसने परमेश्वर को जानने से रिफ्यूज़ किया। जहाँ एक ओर मूसा ये जानने पाया कि परमेश्वर उससे भी बड़ा है, परमेश्वर के हाथ में सारा कंट्रोल है, फ़िरौन ये समझता रहा कि उसके हाथ में सारा कंट्रोल है।
जब तक वो महामारियाँ उसमें नहीं आ गई तब तक वो समझता रहा कि उसके हाथ में सारा कंट्रोल है। और ये बात जो है मेरे प्रियो बहुत बड़ी साबित हुई आगे, बहुत ही बड़ी घटना के रूप में आगे साबित हुई मेरे प्रियो। वो मूसा से बोलता है, अगर आप निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय देखेंगे 1 और 2 पद, कि कौन परमेश्वर, किस परमेश्वर की बात कर रहे हो और किसके लिए जो है मैं इजरायलियों को छोड़ दूँ, मैं तो नहीं जानता उस परमेश्वर को। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो कि अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के हाथ को देखना, और अपने जीवन के ऊपर ना, मूसा तो बहुत अच्छा लीडर था, वो आगे, लेकिन मूसा ने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन के ऊपर देखा। आज हम सबों के ऊपर परमेश्वर का हाथ है मेरे प्रियो, जो हमसे बढ़ के है, जो हमको छुटकारा दे सकता है, जो हमको इस नगहानी मौत से बचा सकता है। हम सारा मेडिकल और सारी चीज़ें जो है वो फेल होती जा रही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप टीके ना लगवाएं या उसका वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो रही है। हमें करना है। फ़िरौन की अनाज्ञाकारिता और उसका परमेश्वर को ना मानना और उसकी सत्ता को ना मानने से क्या हुआ कि तमाम तरह की आर्थिक और प्राकृतिक और व्यक्तिगत विनाश जो है उस देश के ऊपर आया। ठीक है, और बहुत ही नुकसानदायक वो हुआ। और ये जो आर्थिक और व्यक्तिगत और तमाम तरह का प्राकृतिक जो विनाश था, ये दोनों के लिए एक बहुत बड़ी टीचिंग थी। फ़िरौन के लिए भी बहुत बड़ी टीचिंग थी और इजरायलियों के लिए भी एक बहुत बड़ी टीचिंग थी मेरे प्रियो। ठीक है, फ़िरौन के लिए भी एक बहुत बड़ी टीचिंग थी और इजरायलियों के लिए भी एक टीचिंग थी, ताकि इजरायली ये जान सकें कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। फ़िरौन की वो आइडिया जो है वो ख़त्म हो, जहाँ पर वो सोचता था कि उससे बड़ा कोई नहीं, उसकी सामर्थ्य से बड़ा कोई नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में बहुत सारे फ़िरौन हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है, हम सारी चीज़ों को जो है कर सकते हैं, हम सारा बुद्धि है, सारा साइंस हमारे पास है। और ऐसी फ़िरौन की आत्मा हमारे अंदर से निकलती है जो परमेश्वर की सत्ता को नहीं मानती मेरे प्रियो, वो मनुष्य की सत्ता को मानती है। परमेश्वर पे ध्यान लगाना, परमेश्वर पे भरोसा रखना मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है मेरे प्रियो। तो ये जो घटना हुई मेरे प्रियो, फ़िरौन और मूसा और इजरायली और इजिप्शियंस की जो बीच में जो घटना हुई, इसमें 2 बातें फिर से मैं रिपीट कर दूं। एक तो हर चीज़ में परमेश्वर के हाथ को रिकग्नाइज़ करना, जो हमें मूसा की तरफ बनना है, और दूसरा अपने ऊपर परमेश्वर के हाथ को देखना, या ऐसा समझना कि हर चीज़ परमेश्वर के नियंत्रण में है। आप कह सकते हैं कि कैसे नियंत्रण में है, ऐसा नहीं लगता कि नियंत्रण में है, लेकिन है मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए नियंत्रण में है। हम जीवित हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं है? हम रोज़ जो है मृत्यु के बीच में से निकल के आते हैं अपने काम को करने के बाद, और फिर भी हम जीवित हैं, क्या बड़ी बात नहीं है? कुछ लोग कोविड पॉजिटिव भी हैं हमारे बीच में, कुछ लोग जो ना कोरोना उनको हुआ है, लेकिन फिर भी जो है रिकवर कर रहे हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं मेरे प्रियो? जो मृत्यु हुई है मेरे प्रियो हमारे चर्च में, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत उनकी एज भी थी, उस तरह से हुई है। इसका मतलब ये नहीं है मृत्यु का दुख तो मृत्यु का दुख है, इसका कोई मतलब नहीं कि एज थी, इसको प्लीज़ उस तरह से नहीं लीजिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, ये बड़ी बात है। आज तक सुरक्षित रखा है, ये बड़ी बात है। आज आप उसकी आराधना कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, ये मेरी प्रार्थना है। इसीलिए ये वचन मैंने आज पढ़ा था आपके लिए, जो हम पाते हैं भजन क्रमांक 91 में, और वहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से ये दो बातें मैंने आपको बताई, उन बातों को जो है बहुत स्पष्ट रूप से जो है भजन का लेखक जो है दाऊद लिखता है कि जो परम प्रधान के पास रहता है, उसके छाए में निवास करता है, बैठता है, वो उससे सुरक्षा भी पाता है। हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हम उसके निवास स्थान में हैं और वो हमें सुरक्षित रखेगा। वो हमें हर तरह के बहेलिए के जाल से बचाएगा मेरे प्रियो। हमारे निकट 1000 गिरेंगे, हमारे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही सुंदर वो बोलता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, और मैं जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूँगा और उसका प्रत्युत्तर दूँगा। मेरे प्रियो, इस समय में जबकि हम इस कोविड में रहना सीख रहे हैं, साथ साथ में हमें ये भी सीखना है कि हम परमेश्वर को पुकारते हुए आगे चलते जाएं। हमें अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर को पुकारते रहना है। हमें पश्चाताप करना है मेरे प्रियो।
हर जाने अनजाने अपराधों से, पापों से हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर को पुकारते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। बोलता है कि तुम सिंह और नाग को कुचलोगे, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे संग जाऊँगा। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर के काम को अपने जीवन के ऊपर मानना, उसको समझना। परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप सब ढपे हुए लोग हैं। आप सब लोग मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढपे हुए लोग हैं। मूसा की तरह अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को देखें, उसके काम को समझें और अपने जीवनों को उसके तरह से परमेश्वर के पास लेके आएँ। आप उससे अनुग्रहित होंगे, आप उससे आशीषित होंगे मेरे प्रियो। आपके अंदर से हर तरह का भय जो है वो निकल जाएगा। अगर कोई निराशा अभी आई है, डिप्रेशन अभी आया है, तो उस बात को याद रखिएगा जो मैंने पहले आपसे कही कि बड़े बड़े लोगों के जीवन में आई, हमारे जीवन में आई तो क्या है। परमेश्वर उन सारे डिप्रेशन से आपको बाहर निकालेगा, सारे निरुत्साह से आपको बाहर निकालेगा और आपको संभालेगा। हर संक्रमण से आपको वो बचाएगा। ये मेरी प्रार्थना है आप सबों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है। ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु, हम में से बहुत सारे लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर प्रभु वो अनिश्चितता में है, अनिश्चितता में अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रभु, होने दें कि सारे डर को निकालें और पिता परमेश्वर हमें उत्साहित करें इस वचन के माध्यम से। होने दें पिता परमेश्वर कि हम फिर से जीवन पाएँ और आप में चलें। हम कमज़ोर हैं पिता परमेश्वर, पर आपका आत्मा सामर्थी है। हम आपकी स्तुति करते हैं और आपके नाम को धन कहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जो वचन अभी हमने प्रचार किया है उससे संबंधित एक गीत है और मैं सोचता हूँ कि अभी के समय के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। तो हम इस गीत को सुनेंगे और उसमें जो है हम प्रार्थना को करेंगे। आइए हम इस गीत को सुनें। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों
के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आप ईश्वरों की ईश्वर परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी असंभवता को संभवता में बदल देते हैं। आप हमारी बीमारियों को चंगाई में बदल देते हैं। आप मृत्यु को जीवन में बदल देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं इस बड़े रोग को, इस बड़ी मृत्यु को जिसने हमारे देश को छा रखा है, हमको छा रखा है, इस कोरोना को पिता परमेश्वर आप दूर करें। आप इस देश पे दया करें, आप हम पे दया करें। हम पश्चाताप करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपके नाम को हम सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे प्रियो। ये हमारी क्रीड है जिस पर हम विश्वास करते हैं। अपनी संख्या 247 के ऊपर इसको पाते हैं, पेज नंबर 247। आइए हम इसको बोलें एक साथ। ये प्रेरितों का विश्वास वचन है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतर आया। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते हुए मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय अनाउंसमेंट्स का है प्रियो, और हम अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे। 25 तारीख से लेकर के 1 मई तक जो है इस पूरे हफ्ते में जो बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं या प्रेयर रिक्वेस्ट अभी पड़ रही हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। कल 26 तारीख है और कृतिन दयाल अपने बर्थडे को मनाएंगे, और उसके बाद 28 तारीख को मिस्टर अजेंद्र आइजक, और फिर 29 तारीख को मिस्टर संजय फिलिप, और फिर 29 को ही नेहा पॉल, और 29 को ही आशीष वाशिंगटन दास, और 1 मई को विकी जेम्स अपने बर्थडे को मनाएंगे। तो आप सबों के बर्थडे पे, आपके दिनों पे, उन विशेष दिनों पे मेरी बहुत बहुत शुभकामना। प्रभु आप सबों को बहुत आशीषित करे और आपको वो भला चंगा रखे। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले हफ्ते में हमारे कुछ परिवारों में गमी हुई, और उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। लेट प्रोफेसर इमानुएल प्रेमकांत दास, जिनको हम डॉक्टर ई.पी. के दास के नाम से भी जानते थे, उनका देहांत हुआ। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस विमला दास, उनका देहांत हुआ, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिसेस आभा इंदू, जो कवि चौला में सिस्टर हैं, उनकी मदर मिसेस डी स्वरूप का जो है निधन हुआ। तो काफ़ी ओल्ड लेडी थी, लेकिन फिर भी उस परिवार के लिए अपनी प्रार्थनाओं में हम याद रखेंगे। हमारे जो केयर टेकर हैं मिस्टर नील कमल चरण जी, उनकी बहू अंजना चरण जो है, उनका भी देहांत हो गया। काफ़ी यंग थी वो, तो उनका देहांत हुआ। परमेश्वर उन परिवारों को अपनी शांति दे। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस ज्ञानदानी मसीह जी के लिए, जो हॉस्पिटलाइज हैं, और मिस्टर योगी दयाल के लिए, उनको भी जो है कुछ समस्या है। परमेश्वर जो है इन सबों को चंगाई दे। और उन तमाम लोगों के लिए मेरे प्रियो, जो दुख में है, दर्द में है, यदि आप में से कोई अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो उन सबों को जो है हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई देते हैं। आप सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरी मदर को भी जो है आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। मेरी माँ को कोई समस्या नहीं, पर एज जो है वो एक बात है, और उम्र के कारण जो है बहुत कमज़ोरी है। तो परमेश्वर जो है उनको सुरक्षा दे, ये प्रार्थना हम उनके लिए करते हैं। आइए थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताएं और उन सब लोगों को हम
प्रार्थना में याद रखें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जीवन आपके तरफ से दिया गया वरदान है, एक उपहार है जो हमको मिलता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने बर्थडेज को इस हफ्ते में मनाएंगे। कृतिन दयाल, मिस्टर अजेंद्र आइजक, मिस्टर संजय फिलिप, नेहा पॉल जी, आशीष वाशिंगटन दास जी और विकी जेम्स जी, इन सबों को पिता परमेश्वर आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। जिस जिस क्षेत्रों में हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, पिता परमेश्वर सब में पिता परमेश्वर इनको आशीष दें और ये साल एक विशेष साल इनके लिए होने पाए। आशीष और रेवलेशन का, एक प्रकाशन का साल इनके जीवन में होने पाए, ये प्रार्थना करते हैं। मिसेस मनीषा एंड रितेश मसीह के लिए, मिस्टर रितेश मसीह के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर उन्हें अपने आशीष दें। जो वर्ष आपने जोड़े, पिता परमेश्वर उनको, उनका जोड़ा सलामत रहे और पिता परमेश्वर इनको खूब आशीष मिले। इनकी बच्चे को भी पिता परमेश्वर, इनकी बेटी को भी पिता परमेश्वर आशीष मिले, ये हमारी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ख़ासतौर से हम प्रार्थना करते हैं प्रोफेसर EPK दास के लिए, जिनको आपने अपने पास बुला लिया। प्रभु, आप उनके परिवार को, पिता परमेश्वर उनकी पत्नी मिसेस शबनम दास को, पिता परमेश्वर उनके दोनों बच्चों को अपनी शांति दें। पिता परमेश्वर जो सारी समझ से परे है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस विमला दास के लिए। प्रभु, वो बुज़ुर्ग को अपने पास आपने बुला लिया, उनके परिवार को अपनी शांति दे। खास तौर से पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर हस्बैंड को, पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर अपनी शांति दें, सारी समस्या परे हैं, उनको बच्चों को अपनी शांति दें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस D स्वरूप के लिए, उन बुज़ुर्ग को अपने पास बुला लिया। पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके साथ हों। मिसेस डॉर्थी स्वरूप, और जिस परिवार को पीछे छोड़ के गई हैं, उनकी बेटी दुख में है और उनकी पोती, पिता परमेश्वर पूरा परिवार, प्रभु आप अपनी शांति से उनको भरें, ये हमारी प्रार्थना है। हमारे भाई नील कमल चरण के घर में जो दुख हुआ है, पिता परमेश्वर प्रभु उनकी बहू को आपने अपने पास बुला लिया है। बहन अंजना चरण को, प्रभु आप उसके साथ हो, उस परिवार के साथ हो पिता परमेश्वर, और आप उस परिवार में भी अपनी शांति दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन ज्ञानदानी मसीह के लिए, जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, कमज़ोर हैं। प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाएं और चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं भाई योगी दयाल के लिए। प्रभु, आप उस भाई को पूरी चंगाई दें पिता परमेश्वर। प्रभु, ये सब लोग आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं, आप में आशा लगाते हैं, पर अभी मुश्किल समय है। इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर इनको बाहर करें। और पिता परमेश्वर, आप इस बात को फिर से बताएं कि आपकी सत्ता सबसे ऊंची है, आपकी सत्ता सबसे बड़ी है और आप सब पे राज करते हैं। हमेशा हर एक जन के साथ हो, पूरी कलीसिया के साथ हो, हर एक जन के साथ हो, हमारी कमेटीज़ के साथ हो, हमारे चर्च एज अ होल के साथ हो पिता परमेश्वर। जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज इस आराधना से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लाल गर्जे की कलीसिया है पिता परमेश्वर, सेंट मेरीज़ चर्च की कलीसिया है, या दीगर कलीसियाएँ हैं पिता परमेश्वर, इंडिविजुअल्स हैं लोग जो अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, उन सबों को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें। आप उनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, उनके मन से डर को हटाएं और तमाम बीमारियों को उनके ऊपर से ले लें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, अगले हफ्ते फिर से इस टेलीविज़न के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपसे फिर से मुलाकात होगी और एक साथ मिल करके हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, ये मेरी प्रार्थना है। आइए आशीर्वचन को ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। और शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके बच्चों पे हो, आपके परिवारों पे हो, आपके पैसे कौड़ी पे, आपके घर बार, आपके नौकरी चाकरी कामकाज बिजनेस के ऊपर, आपके बच्चों के बच्चे के ऊपर और आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो, और अब से लेकर सदा सदा काल तक होता जाए। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। Let him finish what he started.